मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिर फतावा रज़विया हाथों में दी है। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? सब पूछेंगे क्यों बजाते हो? तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। सबसे पहले ढोल अगर बजाया गया था तो इमाम हुसैन के कत्ल की खुशी में बजाया गया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जब काट लिया गया था तो यजीदियों ने जश्न के तौर पे ढोल बजाया था। अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें इमाम हुसैन के नज़रिए के साथ चलना है या यजीद के नज़रिए के साथ चलना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। इमाम अली मकाम के नाम पर ढोल बजाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर नाच नाच कर ढोल बजाने वालों, सुनो, अगर मैदान महशर में इमाम हुसैन ने तुमसे पूछ लिया, अरे सुनो यजीदियों ने मेरी गर्दन कटने पर, मेरी शहादत होने पर, मुझे कत्ल करने पर खुशी में ढोल बजाया था, अल्लाह अकबर, फिर तुमने मेरे नाम पर ढोल क्यों बजाया? क्या तुम मेरे कत्ल होने पर खुश थे? अल्लाह अकबर, तो मुझे बताओ क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं तुमसे कहूँगा बड़ी मोहब्बत के साथ में, ये ईमान वालों को ज़ेब नहीं देता। ईमान वाले इस चीज़ के बिल्कुल भी करीब ना जाएं। अरे क्या समझते हो तुम, इमाम हुसैन ने यूं ही गर्दन दे दी, इमाम हुसैन ने यूं ही सर कटा दिया था? इसके पीछे लॉजिक क्या था? इसके पीछे ये जो सैक्रिफाइस थी, अल्लाह अकबर, ये जो कुर्बानी थी, इसके पीछे लॉजिक क्या था? क्या यूं ही उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था? नहीं प्यारे, आका करीम की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आका करीम की शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दी थी। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, जिस शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने के लिए इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को दिया था, अपने बच्चों को कुर्बान किया था, तुम उन्हीं के नाम पर मोहब्बत का दावा करते हुए शरीयत का मजाक उड़ाओगे तो मुझे बताओ तुम्हें जन्नत का परवाना कैसे मिलेगा? हक बात हमेशा कहकर गुजर जाना चाहिए। तुम्हारा जवाब दे नहीं हूं मैं, मैदान महशर में रब को जवाब देना, इमाम अली मकाम को जवाब देना है। सिर्फ वो नहीं कि लिफाफे रख लूं और वही कह के चला जाऊं जो तुम चाहते हो, वो भी कहूंगा, उसको भी सुनो, ताकि कल क़ियामत के मैदान में तुम ये ना कह सको कि हमने सरताज रज़वी को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश बरेली से बुलाया था लेकिन उसने हमें तो बताया ही नहीं था। हमें बताया ही नहीं था कि ढोल बजाना अच्छी बात नहीं है, गलत है। ये रीजन खत्म, ये वजह खत्म। मैं इस मिंबर पर बैठकर चैलेंज कर रहा हूं, चाहे कितना ही बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत है, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो ढोल बजाने को सही साबित कर दे, सरताज रज़वी अपनी गर्दन भी चौराहे पे दे देगा। इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजाने वालों, तेरे बाप का जब इंतकाल हो, तेरा बाप जब दुनिया से जाए तो तेरे बाप की कब्र पे जाकर ढोल बजाए जाए तो क्या तू बर्दाश्त करेगा? कबूल करेगा? अरे तो तेरे बाप की हैसियत क्या है? जब तू अपने बाप के लिए ढोल का बजना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सुन, मुस्तफा के नवासे हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार के नाम पर ढोल क्यों बजाता है? नारे तकबीर, जश्न हुसैन पाक, जश्न हुसैन पाक, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। ये ढोल बजाना, तमाशे करना, ये इमाम अली मकाम का पैगाम नहीं। इमाम अली मकाम का मैसेज ये था कि नमाजों की पाबंदी की जाए, आका करीम के किरदार के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। इमाम अली मकाम का मैसेज ये था कि लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, इंसानियत को बढ़ावा दिया जाए।
इमाम अली मकाम का मैसेज ये था कि चाहे तुम्हें भूखा रहना पड़े रहना, प्यासा रहना पड़े रहना, लेकिन कभी भी शरीयत मुस्तफ़ा का मजाक ना उड़ाना। आज हैरत होती है कि उन्हीं के नाम पर हमारी कौम ढोल बजाती है, और ऐसे ऐसे हुसैनी आते हैं इन 10 दिनों में निकल के, ऐसे ऐसे निकल के आते हैं कि अगर जिनसे नमाज के फराइज पूछ लिए जाएं तो बता नहीं पाएंगे, गुस्ल का तरीका पूछ लिया जाए तो बता नहीं पाएगा, और ढोल बजाने के लिए लड़ जाएगा। शर्म करो, हया करो, हया। मैंने तुम्हें बताया ढोल बजाना ये हुसैनियों का काम नहीं, यजीदियों का काम है। अब तुम फैसला करो, तुम दुनिया में जब तक जिंदा हो यजीदियों के साथ हो या हुसैनियों के साथ? ऊंचा बोलो। हाँ, सोच समझ कर हाथ उठाना। अगर यजीदियों के साथ हो तो तुम चाहे जो करो, ढोल बजाओ, भांगड़ा करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हुसैनियों के साथ हो तो ढोल नहीं बजेगा, बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर लंगर लगेगा। ढोल नहीं बजेगा, बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाकर हर धर्म के लोगों को पानी पिलाया जाएगा। अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो हम हुसैन के नाम पर प्यासों को पानी पिलाएंगे। अगर हम दिल से हुसैनी हैं तो आज के बाद हम ढोल नहीं बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर भूखों को खाना खिलाएंगे। याद रहे, अगर आज यजीदी काम करोगे या हुसैनी काम करोगे, हदीस पाक का मफहूम है जो जिसके तरीके को इख्तियार करेगा, जो जिसके तरीके को अपनाएगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा, मैदान महशर में उसका हश्र उसी के साथ। अब अगर तुम चाहते हो कि मैदान महशर में इमाम अली मकाम के साथ में तुम्हारा हश्र हो तो जिंदगी ऐसी लेकर जाओ, जिंदगी में इतने अच्छे काम लेकर जाओ कि मैदान महशर में जब इमाम हुसैन तुम्हें देखे तो गले से लगा ले और अपने नाना जान से कहकर तुम्हें जब तुम्हें प्यास लगी हो तो आबे कौसर का जाम पिलवाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रजवी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रजवी साहब। और ये मेरी बहनें बैठी हैं, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ बैठी हैं, इनसे एक बात कहूँगा, ये मेहंदी वहंदी इन सब चक्करों में मत पड़ा करो। आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, तुमने तारीख को पढ़ा, तुम्हें इल्म है, क्या तुमने समझा? ये सरासर झूठ है। हाँ, इमाम कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ बात हुई थी मंगनी की, जिसको लगन बोलते, सिर्फ बात, शादी वादी का कोई तसव्वुर नहीं था। इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वालों, कहने का मकसद ये है कि उनके नाम पर वो काम करो जिन कामों से नतीजा निकले, जिन कामों से तुम्हारी जिंदगी भी संभले, तुम्हारी कब्र भी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। मैं इन बहन बेटियों से कहूंगा, मेहंदी बनाकर अपना वक्त बर्बाद मत करना, बल्कि 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा जब भी तुम्हें वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, कल के दिन कुरान पाक पढ़ना, नफल नमाजें पढ़ना, और वो सब पढ़ने के बाद में इमाम हसन के बेटे कासिम बिन हसन की बारगाह में इसाले सवाब कर देना। सुभान अल्लाह, क्या बात। हजरत सकीना की बारगाह में इसाले सवाब कर देना, फिर देखो तुम्हें दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा, मैदान महशर में भी इसका अजर मिलेगा। बेशक। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो यौम आशूरा है बहुत अहमियत का हामिल है। हम इसको तफरी में गुजार देते हैं, तफरी में इसकी बेहुरमती करते हैं, इसकी तौहीन करते हैं। मुझे बताइए, सिर्फ इसलिए इमाम अली मकाम ने अपनी कुर्बानी दी थी कि तुम साल में एक मरतबा बस महफिल सजा लो और उसके बाद चाहे तुम ढोल बजाओ या ड्रामे करो? नहीं ना, इमाम अली मकाम की रूह को यकीनन इस सब से तकलीफ होती होगी। इमाम अली मकाम कभी इस सब को पसंद नहीं कर सकते।
अरे वो इमाम, जरा सोचो तो सही, इसी रात में, ये जो आशूरे की रात है ना, इसी रात में ये जो रात चल रही है, हम क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं, हम क्या करते हैं? नगाड़े बजाते हैं, तमाशे करते हैं। कसम खुदा की इमाम हुसैन जानते थे कि कल को मुझे शहीद होना है। अल्लाह अकबर, वो जानते थे ये मेरी आखिरी रात है। लेकिन यजीदियों से कहा था, यजीदियों आज की रात मुझे परेशान मत करना, आज की रात मुदाखिलत मत करना। यजीदियों ने कहा, हुसैन जंग तो होनी है, अभी कर लो। तो इमाम हुसैन ने कहा था, अली का लाल तलवार से नहीं डरता, जंग से नहीं डरता, बस तुमसे यह कहना चाहता है कि आज की रात अली के लाल हुसैन को ठीक से दिल भर के कुरान पढ़ ले दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की रात अली के लाल को दिल भर के रब की इबादत करने दो। जरा सोचें, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रात में भी कुरान की तिलावत की, इस रात में भी नमाजें पढ़ी। सैयदा ज़ैनब, ये सब ने अल्लाह अकबर कुरान पढ़ा, तिलावत की, नमाजें पढ़ी। और आज हम उनके नाम पर खुराफात करते हैं। नहीं प्यारे, नहीं। अल्लाह अकबर, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, देखो देखो, बहुत कम लोग आएंगे जो तुम्हें हकीकत बताएंगे। असल बात को समझो, असल हकीकत को समझो, असल चीज़ को समझो। इमाम आली मकाम कहीं नाराज़ ना हो जाएं। याद रखे, अगर तुम गलत काम करोगे और अगर इमाम हुसैन नाराज़ हो गए तो ना दुनिया में ठिकाना है, ना आखिरत में ठिकाना है। क्योंकि सुनो, अगर इमाम हुसैन नाराज़ हो गए तो जिससे इमाम हुसैन नाराज़ हो जाए उससे नबी नाराज़ हो जाते हैं, और जिससे नबी नाराज़ हो जाए उससे खुदा नाराज़ हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज़ हो जाए वो दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी बर्बाद है। उम्मत मुस्लिमा को हमेशा फितनों का सामना रहा है, और आज भी अहल सुन्नत व जमात का लिबादा ओढ़े हुए बहुत सारे मौलवी और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दर हकीकत अहल सुन्नत व जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनतें कर रहे हैं। जैसे ही मुहर्रम के अय्याम आते हैं, फ़ौरन इस तरह के सीजनेबल बर्ड्स, मौसमी परिंदे निकल कर आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब कुछ मौलवी लोग हैं जो सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम लेते हैं, और वो सुन्नी अवाम से ये कहते हैं कि अगर तुम हुसैनी हो तो पहली मुहर्रम से ढोल बजाना शुरू कर देना। चूँकि ढोल बजाने की इजाज़त है, ढोल बजाना जायज़ है। फतावा आलमगीरी और फतावा रज़विया शरीफ का वो हवाला देते हैं कि ऐलान के तौर पे ढोल बजाया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इन जैसे मौलवियों को इतनी समझ नहीं कि ऐलान उस चीज़ का किया जाता है जिसके बारे में इल्म ना हो लोगों को। इन्होंने ये तर्क दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना आ रहा है, मुहर्रम आ गया है, इस चीज़ का ऐलान किया जाता है और इस ऐलान के लिए हम ढोल बजाते हैं, और बराए ऐलान ढोल बजाने की रुख्सत है। तो मौलवी साहब से कोई ये पूछे, मौलवी साहब कौन सा मुसलमान है जिसे ये नहीं पता कि मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है? कौन नहीं जानता कि इमाम आली मकाम मुहर्रम में शहीद हुए, 10 तारीख़ को आपकी शहादत हुई? सब जानते हैं। तो यहाँ पर तो ऐलान की ज़रूरत ही नहीं। और इस तरह की रुख्सत का जो जिक्र जगह जगह है, तो वो पहले जो शाही निज़ाम हुआ करता था, जो सलातीन इस्लाम हुआ करते थे, उनके ऐलान को आम करने के लिए चौक में जाके, बाज़ार में जाके ढोल बजा दिया जाता था ताकि लोग उसकी आवाज़ सुन के इकट्ठे हो जाएं और शाही पैगाम को सुन लें। किसे सज़ा दी जा रही है, जंग पे जाना है, या किसी ने हमला कर दिया है, इस तरह के मामलात पाए जाते हैं। लेकिन इसको दलील बनाकर सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ढोल बजाना, ये कचफहमी है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मख्फी नहीं है, उनकी शहादत ज़माने पर आया है। हर एक जानता है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में। तो यहाँ पर ऐलान करके बताने की तो ज़रूरत ही नहीं रह गई। सब जानते हैं मुहर्रम किसका महीना है। शर्म आना चाहिए, हया आना चाहिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला जिससे था, वो भी नमाज़ पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, वो भी रोज़े रखता था। असल मसला तो यही था कि वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हमलावर था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नुकसान पहुँचाना चाहता था। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका मुकाबला किया
उसे बेनकाब किया, उससे जंग लड़ी, अपनी और अपने रफ़क़ा की गर्दनें दे दी। तो इसीलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच ना आए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन दे दी। तो उसी शरीयत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाते हैं इन जैसे जाहिल लोग इमाम आली मकाम की मोहब्बत का नाम लेकर। शर्म आना चाहिए, हया आना चाहिए। ये कौम पहले ही से अच्छे कामों से दूर है। इस कौम के अंदर इबादत और रियाजत से दूरी पाई जाती है। खुदारा ये ढोल तमाशों का खेल लगाकर इस कौम को और बेहिस ना करो, इस कौम को बिल्कुल दीन से दूर ना कर दो। अगर मौलवी इस पर जोर देंगे सरकार आला हजरत का नाम लेकर कि ढोल बजाने की रुख्सत है, ढोल बजाना ज़रूरी है, ढोल बजाना शुरू कर दो, तो फिर बताइए आवाम क्या करेगी? आवाम तो जो है फिर इसी को दीन समझ लेगी, आम लोग तो फिर इसी को इस्लाम समझ लेंगे। और हम देखते भी हैं इस तरह के मौलवियों से जो लोग मुतासिर होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनके यहाँ सबसे बड़ा फ़र्ज़, सबसे बड़ा ज़रूरी काम अगर कुछ है तो वो मुहर्रम शरीफ में ढोल बजाना है, मुहर्रम शरीफ में ताज़िया बनाना है, मुहर्रम शरीफ में उल्टे सीधे काम करने हैं। गैरत करो, शर्म करो, किस ट्रैक पे उम्मत को ले जाना चाहते हो, कौन से रास्ते पे उम्मत को ले जाना चाहते हो। देखें ज़रा आज हमें किन चैलेंजेस का सामना है, किन हालात का सामना है, और ऐसे हालात में भी हम अपने आमाल को सुधारने की बजाय, हम अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाने की बजाय हम ढोल ताशे तमाशों की तरफ रग़बत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जवाब दोगे मैदान महशर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या जवाब दोगे इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैदान महशर नजरें कैसे मिलाओगे? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर पूछ लिया कि जिस शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने अपना ख़ानदान कुर्बान कर दिया, तुम उसी शरीयत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाते थे मेरे नाम पे, ढोल बजाकर, ताशे बजाकर। और आप देखें ज़रा ये जितने भी ढोल तमाशे वाले होते हैं मुहर्रम के अय्याम में ढोल बजाते हैं, कसम खुदा की देखें आप ज़रा, नाच नाच के ढोल बजाते हैं, भांगड़े करते हैं। महसूस ही नहीं होता कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का महीना है या ये किसी तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किसी तरह का जश्न मना रहे हैं। शर्म आना चाहिए। मुकाबले होते हैं ढोल बजाने में, बुढ़े बुढ़े निकल के आते हैं, ढोल बजाने में मुकाबले होते हैं, ताशे बजाने में मुकाबले होते हैं। शर्म करो यार, हया करो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर सबील लगाओ, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर गरीबों को खाना खिलाओ, लोगों को पानी पिलाओ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अच्छे काम करो, इमाम आली मकाम के नाम पर महाफिल सजाओ, इमाम आली मकाम के नाम पर अच्छे काम करो। ये घटिया काम क्यों करते हो? खुद भी करते हो और दूसरे लोगों को रागिब करते हो कि वो भी ये काम करें। अल्लाहु अकबर। और मैं अवाम अहले सुन्नत से कहूँगा इस तरह के मौलवियों की बातें सुनकर गुमराह मत हो जाना, भटक मत जाना। इन लोगों का सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की तालीमात से कोई लेना देना नहीं है। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान सारी ज़िंदगी मुहर्रम के अय्याम में ढोल बजाने को हराम कहते रहे। कभी भी आपने रुख्सत वाली बात नहीं की, कभी भी आपने इजाज़त नहीं दी। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजरी है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो लोग आज आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं, कि छल करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए इनके फ़रेब में ना आए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अच्छे काम करें, सबील लगाएं, लंगर लुटाएं, गरीबों को खाना खिलाएं और महाफिल सजाएं, उनको याद करें, उनके पैगाम को समझने की कोशिश करें। इमाम आली मकाम ने जो इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलात का सामना किया, तो इसलिए नहीं कि तुम चंद दिन बस ढोल बजा दो। इमाम आली मकाम का पैगाम ये था, हालात चाहे जैसे भी हों, हवा मुखालिफ हो, फ़िज़ा मुखालिफ हो, लेकिन बात अगर शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। हक़ को हक़ कहना चाहिए, बातिल को बातिल कहना चाहिए, और कभी भी बातिल के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सेक्रीफाइस से, उनकी कुर्बानी से हमें और आपको सबक हासिल करने की ज़रूरत है, ना कि अपनी ज़िंदगियों को तबाह करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ढोल बजाने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।